आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल हो। Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology at Fortis Hospital, Noida, and the Director of the Gynae Clinic, Sector 29, Noida. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या जब आप प्लान कर रहे हो या फिर जैसे ही आपने पीरियड मिस किया हो और आपको पता चले कि शायद आपको प्रेगनेंसी है, एक विजिट डॉक्टर के साथ ज़रूर करें, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें आप जनरल एग्जामिनेशन अपना करा सकते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग करा सकते हैं, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें अनीमिया, थायराइड, शुगर्स, ये सारे लेवल्स चेक हो सकें, विटामिन डी, और अगर इसमें किसी भी चीज़ में कोई डेफिशिएंसी हो तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। साथ ही में आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रीनेटल विटामिन्स के रूप में ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब भी, या फिर आप जैसे ही डॉक्टर से मिलें तो टेस्ट के रिपोर्ट्स का वेट ना करें। जैसे ही आप यूरिन प्रेगनेंसी मिस टेस्ट कर रहे हैं एंड और इफ़ यू हैव मिस्ड योर पीरियड, साथ तुरंत ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। बेस्ट तो ये होता है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 1 महीने से लगभग पहले से ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले रहे हों। एक ऐसा विटामिन है ये जो होने वाले बच्चे के ब्रेन और स्पाइन में डिफेक्ट प्रिवेंट करता है, सो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगर हम बहुत देर करते हैं तो शायद ये डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में उतना हेल्पफुल ना हो। अगर आपकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में कोई मिसहैप रहा है, कोई अबॉर्शन हुआ है या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है तो डेफिनेटली डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताएं। कोई कॉम्प्लिकेशन थी, कोई दिक्कत थी, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, थायराइड की दवाई खाते हैं, और या फिर आप कोई शुगर की दवाई खाते हैं, एपिलेप्सी की आपकी कोई हिस्ट्री है, और आप कोई या फिर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी है जिसकी आप दवाइयाँ खाते हैं, तो डेफिनेटली इन दवाइयों में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर डिस्कस करना पड़ेगा। काफ़ी बार जब लोग प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी, उससे पहले ही उनको अपने कंसर्न फिजिशियन या डॉक्टर से बताना चाहिए कि डॉक्टर वी आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जिससे डॉक्टर आपकी उन दवाइयों को सेफ दवाइयों में चेंज कर सके एंड आप ईजिली कंसीव करें और आपकी इन दवाइयों का कोई नुकसान आपके होने वाले बच्चे पे ना पड़े। अपनी एक्सरसाइज को जो भी आप लेवल ऑफ फिटनेस में थे उसको डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एनकरेज किया जाता है कि प्रेगनेंसी में भी के दौरान भी आप सिंपल ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइजेस, एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस सेफली कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना है, मौसम के अनुसार कपड़े पहन के, कंफर्टेबल शूज़ पहन के ही वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम ना करें जिसमें बॉडी का बैलेंस खराब हो या जिसमें चोट लगने का, गिरने का खतरा हो, जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जनरली हम अवॉइड करने को कहते हैं। किसी चीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा जर्क या एक्सर्शन हो, ऐसे स्पोर्ट्स को भी जनरली हम, या ऐसी एक्सरसाइजेस को भी हम जनरली डिस्करेज करते हैं। और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस को हम बहुत इनकरेज करते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्लेसेंटा लो प्लेस्ड नहीं है, या फिर बच्चे का जो पोजीशन है वो कोई एबनॉर्मल पोजीशन नहीं है लेट प्रेगनेंसी में, तो आप मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू कैन डू सेफली। योगा, मेडिटेशन, सोशलाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकें, क्योंकि काफ़ी बार प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ को देखा जाता है कि दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग इन डिप्रेशन, तो उसके लिए भी हम अपनी मेंटल फिटनेस को शुरू से अच्छा रखें तो ये डिज़ायरेबल होगा। ईटिंग हेल्दी डाइट, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्दी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी सीजनल हैं, दे आर यूजुअली द बेस्ट। अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो हाँ, आपको फ्रूट्स भी सोच समझ के खाने होंगे, तब आपको अपना डाइट चार्ट फॉलो करना होगा।
यूजुअली हम आयरन रिच डाइट को इनकरेज करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी की अपनी खुद की एक आयरन रिक्वायरमेंट होती है। तो हरे साग सब्जियां इनकरेज करते हैं हम। यू कैन कुक, आप लोहे की कढ़ाई में जो सब्जियां बनाई जाती हैं आप उनको वैसे कुक कर सकते हैं। हर तरीके के वेजिटेबल के पोर्शंस को हाई रखिए, प्रोटीन के कंटेंट को अच्छा रखिए। अगर आप फिश खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फिशेज आर वेरी हेल्दी। हाँ, कुछ ऐसे सी फूड हो सकते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, जिनमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा है, तो उनको ज़रूर रिसर्च करके पता कर लें कि कौन से वाले सी फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। कुक्ड मीट इज़ जनरली कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो भी खाना खाएं उसको अच्छे से कुक करके खाएं तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती। क्रेविंग्स को गिवन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज फार एज यू आर इंश्योरिंग कि आप जो खाना खा रहे हैं या जो भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ खा रहे हैं वो सेफ है और उसमें कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का डर तो नहीं है। मतलब जैसे कि आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो ओकेजनली चाट खाना या ये सारी चीज़ों में कुछ मनाही नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रीट फूड खाने को थोड़ा डिस्करेज मैं समझती हूँ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अगर वहाँ से कोई इन्फेक्शन, मान लीजिए हम कोई इन्फेक्शन अक्वायर कर लें या किसी ऐसी जगह से हम बाहर से खाना खाएं जिसके बाद हमारा पेट खराब हो जाए, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए या हमें टाइफाइड हो जाए, तो उनके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। हाई फीवर से आपकी प्रेगनेंसी को हार्म हो सकता है। तो एज फार एज पॉसिबल सेफ जगह से हेल्दी फूड खाने की मैक्सिमम कोशिश करें। हाइड्रेशन अच्छा रखें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट्स करते रहें। अगर कोई हाई रिस्क आइडेंटिफाई होता है, डॉक्टर आपको और जल्दी दिखाने को कहता है, तो डेफिनेटली उसमें हेजिटेट ना करें। अपने जो भी टेस्ट हैं उनके टाइमलाइन को फॉलो करें। एक एंटीनेटल क्लासेस अटेंड करना काफ़ी अच्छा होता है। एंटीनेटल एक्सरसाइजेस स्पेशली करना ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिलीवरी प्रोसेस, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। यू शुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट जब आप लेबर में जाएंगे। बट हाँ, इस रिसर्च में इट इज़ गुड टू हैव द नॉलेज कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में एंग्जाइटी डेवलप करना इज़ नॉट गुड। सो डेफिनेटली बी वेरी पॉजिटिव इन योर थॉट प्रोसेस। हर प्रेगनेंसी एक लो रिस्क प्रेगनेंसी होती है, बट कुछ प्रेगनेंसी के ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, कोई प्रीटर्म लेबर का खतरा है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, फाइब्रॉइड्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है, आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा नीचे प्लेस्ड है या प्लेसेंटा से बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या आपका प्रीवियस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। बट अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है तो अपने डॉक्टर की निगरानी में रहें, उनकी बताई दवाइयों को टाइम पे खाएं, एंड स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट रियली हेल्प्स टू कीप अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। पॉजिटिविटी बहुत हेल्प करती है। डॉक्टर से कब मिलना है, इमरजेंसी के सिम्टम्स क्या हैं, वार्निंग सिम्टम्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर फीवर हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, अगर कब रिपोर्ट करना है, कब डॉक्टर से बात करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ पे जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, ये सारी चीज़ों का पता लगाना ज़रूरी होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसे ज़रूर करेक्ट करें। आयरन के टैबलेट्स को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको एक पर्टिकुलर आयरन टैबलेट नहीं सूट कर रही तो डॉक्टर से पता करें कि क्या दूसरा कोई ऑप्शन है। यू कैन ट्राई एंड चेंज द टाइमिंग ऑफ द मेडिसिन, यू कैन ट्राई एंड चेंज द ब्रांड ऑफ द मेडिसिन, समटाइम्स दैट ऑल्सो हेल्प्स। अगर आप ओरल आयरन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे तो इंजेक्टेबल आयरन की प्रिपरेशंस भी कभी कभी हम लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स कितने हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे डिलीवरी के टाइम पे अगर थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो हमें ब्लड नहीं चढ़ाना पड़े। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्कोहल इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो किसी भी तरीके की अल्कोहलिक बेवरेज को नहीं लेना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। साथ ही में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है। स्मोकिंग ऐसे भी हेल्दी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी और भी तरीके का अगर आपको कोई नशे की आदत है, एडिक्शन की आदत है, तो दैट इज नन ऑफ द एडिक्शंस आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेफिनेटली आपको उससे रिफ्रेन करना चाहिए। चाय कॉफ़ी को लिमिटेड रखना चाहिए। चाय कॉफ़ी 2 कप से ज़्यादा जनरली हम इनकरेज नहीं करते हैं। So I hope all these tips are going to be helpful for you
during your pregnancy. Happy pregnancy and happy delivery. Thank you.